हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पीसीएस विद एमर। दोस्तों, हमने घटना चक्र का सीरीज स्टार्ट किया था। इसमें 10 से 11 लेक्चर हो चुके हैं क्लासेस, तो आप उसको देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है साउंड वेव। तो पहला लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि वेव मोशन के बारे में और वेव के बारे में पढ़ा था। तो उसमें वेव दो तरीके की होती थी, एक होता था मैकेनिकल वेव एंड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैकेनिकल वेव दो तरीके की होता था, एक है ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इन दोनों को मिला करके मैकेनिकल वेव बोला जाता था। और ये मैकेनिकल वेव में जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसका एक टाइप है साउंड। तो साउंड क्या है, एक वेव है बेसिकली, और वो अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, तो उसे पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके जो एप्लीकेशंस है उससे क्वेश्चंस आएंगे, तो उससे आपको सॉल्व करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग थोड़ा बहुत आगे पहले थ्योरी देख लेंगे कि तो एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा, एक थीम मिल जाएगा, फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तक भी शेयर करें, और पूरे मतलब वीडियोज़ आप देखा कीजिए, जिससे आपका क्या कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एंड चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रिमाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साउंड क्या है, सबसे पहला कि एक एनर्जी टाइप का फॉर्म है, और वो उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी तीनों तरीके के मीडियम में चल जाएगा। लेकिन वैक्यूम में क्या चलेगा, क्या वो वैक्यूम में वो ट्रेवल नहीं कर सकता। सॉलिड, लिक्विड, गैस में वो ट्रेवल करेगा, लेकिन जो यहाँ की स्पीड होगी तो सॉलिड की साइड में सबसे ज़्यादा होगी, देन गैस, देन लिक्विड। अगर आप तीन तरीके के मेटल दिया होगा, एक सॉलिड का, एक लिक्विड का एंड गैस का, पूछेगा कि किस में सबसे ज़्यादा स्पीड होगी, या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, तो सबसे ज़्यादा सॉलिड की में होगी साउंड की स्पीड, एंड फिर लिक्विड में, एंड फिर गैस में। वैक्यूम में कोई स्पीड नहीं होगी, क्योंकि वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगा। क्योंकि जो साउंड वेव है, वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। मीडियम की आवश्यकता इसलिए होती है कि जो मीडियम के थ्रू ही क्या करता है, वेव एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो वेव, साउंड वेव क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब मैकेनिकल वेव के दो तरीके के होते थे, एक ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड वेव क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो साउंड वेव की तरह बिहेव करता है, ऐसे ऐसे करके मीडियम के थ्रू जाता है। देन मैक्सिमम स्पीड किस में, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। और वैक्यूम में कोई स्पीड नहीं, इसको प्रोपोगेट नहीं कर सकता है वैक्यूम में। और डिफरेंट मीडियम में अलग अलग इसकी वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी। एंड जो है साउंड बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा इलास्टिसिटी, मटेरियल की इलास्टिसिटी से पे डिपेंड करेगा, ये भी इस पर भी करेगा। ठीक है, जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी उसमें क्या है, ये ज़्यादा ट्रेवल करेगा ज़्यादा स्पीड से। एंड जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना क्या होगी, साउंड की स्पीड होगी। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में होना चाहिए। और ह्यूमिडिटी क्या होगा, ह्यूमिडिटी का भी इफेक्ट होगा इसमें। साउंड में ह्यूमिडिटी अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो साउंड की स्पीड ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ड्राई ह्यूमिड से। ड्राई एयर से ज़्यादा किस में होगा स्पीड, ह्यूमिड एयर में। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अभी हमने देखा कि साउंड जो है मीडियम पे डिपेंड करता है, एंड डिफरेंट मीडियम पे उसकी स्पीड डिफरेंट होती है। तो इस चार्ट से आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये चार्ट है साउंड का, किस में, डिफरेंट मीडियम में। जैसा कि आप एयर में देख लो, टेम्परेचर दिया हुआ है, तो मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेल्सियस पे एयर का स्पीड जो होता है 331 मीटर पर सेकंड के करीब होता है। तो ये चीज़ें है, ये पता होनी चाहिए। एंड जो है 22 डिग्री पे मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो 344 मीटर पर सेकंड, मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ स्पीड क्या बढ़ रही है। तो ये चीज़ें जो है आप रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को। हाइड्रोजन की स्पीड कितना है 25 डिग्री सेल्सियस में, 1284 मीटर पर सेकंड। इतना सारा ये सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि मेटल में सबसे ज़्यादा होगा, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, देन गैस में। लेकिन वैक्यूम में कोई ही स्पीड नहीं होगा। तो स्टील के लिए ये चीज़ याद रखेंगे, स्टील और जो आयरन है तो इसका लगभग 6000 मीटर पर सेकंड के आसपास क्या है स्पीड है साउंड का। तो ये रहे साउंड। अब चलते हैं कि साउंड में क्या, साउंड अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हो सकता है। इसी फ्रीक्वेंसी के डिफरेंट अलग अलग जो फॉर्म है एक, तो उसको अलग अलग चीज़ में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला ऑडिबल, इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक। तो इन सब का जो एग्जांपल्स है वो आपको काफ़ी इजी मतलब याद होनी चाहिए, क्योंकि जो है एग्जांपल्स कहीं भी पूछ लिए जाते हैं। अभी की केबीसी में पूछा गया, फिर जो एग्ज़ाम्स आते हैं आपके, जो जनरल अवेयरनेस की चीज़ें पूछे जाते हैं, तो उसमें पूछ लिया जाएगा ये चीज़ें। तो सबसे पहला जो ऑडिबल वेव्स है, ऑडिबल जो वेव्स है जिसे आप सुन पाते हो, ह्यूमन जो सुन पाता है, तो उसको बोलते हैं ऑडिबल वेव्स। तो 20,000 हर्ट्ज से लेकर के
20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में होता है ये। तो ये ऑडिबल वेव कितना 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक है ये, ओनली कैपेबल टू हियर, मतलब इतनी ही साउंड तक को क्या सुना जा सकता है, इतनी फ्रीक्वेंसी के साउंड को। और इस रेंज में आने वाला साउंड का वेव फ्रीक्वेंसी कितना है 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। नाउ इंफ्रासोनिक वेव्स जो है उसकी इंफ्रासोनिक इसलिए बोलते हैं कि जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी 20 हर्ट्ज से कम होगी, एंड जो है बहुत कुछ जो है लिविंग एलिमेंट्स है, एनिमल्स है एंड प्लांट्स है, तो उस तरीके की जो चीज़ जो है इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे, लेकिन ह्यूमन जो है जनरली इसको नहीं सुन पाते हैं, ना ही महसूस कर पाते हैं। तो ये कितने हर्ट्ज है बिलो 20 हर्ट्ज, जितने भी वेव्स होंगे साउंड वेव्स उसको क्या बोलेंगे इंफ्रासोनिक वेव्स। तो जो है ये सबसे पहला इसका सोर्स कौन सा है, वेल्कोनोज जो होती है अंडरग्राउंड, या फिर अवेलेंचेज, अर्थक्वेक्स एंड मेट्रॉइड्स जो ऊपर से आके गिरती है। तो मतलब ये सारे जो है एग्जांपल्स, ये सोर्स है किसका इंफ्रासोनिक वेव्स का। तो कौन से वेल्केनो हो गया, अवेलेंचेज हो गया, अर्थक्वेक एंड मेट्रॉइड, दीज आर द सोर्स ऑफ इंफ्रासोनिक वेव्स। नाउ कि कौन से जो है एनिमल्स है बाकी चीज़ है जो सुन सकता है। मैनी एनिमल्स कैन हेयर इंफ्रासोनिक साउंड। फर्स्ट व्हेल, एलिफेंट्स, राइनोज, हिप्पोज, जिराफ्स, एलिगेटर्स, स्क्विड एंड कटल फिश और ऑक्टोपस, पिजन्स। ये पिजन जो है कबूतर वो भी सुन सकते हैं। मतलब इस इतने सारे एनिमल्स है जो इंफ्रासोनिक जो साउंड है उसको सुन सकते हैं। तो कौन से हैं इसकी एग्जांपल्स हमें याद रहना बहुत ज़रूरी है, रिपीट कीजिए। व्हेल, एलिफेंट, राइनो, हिप्पोपोटामस, जिराफ, एलिगेटर्स, कैटल फिश या ऑक्टोपस, या फिर आप पिजन को भी ले सकते हैं। तो ये सारे क्या है जो इंफ्रासोनिक वेव्स सुन सकते हैं। मतलब इंफ्रासोनिक वेव्स का क्या है 20 हर्ट्ज से कम उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। एंड जो है ऑडिबल कितना था 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक था ये फ्रीक्वेंसी ऑडिबल वाली। इंफ्रासोनिक वेव्स को ऐसे समझ सकते हैं आप कि जब जनरली ये अर्थक्वेक या फिर कोई घटना होने वाली रहती है तो जानवर क्या होते हैं पहले उन्हें पता चल जाता है और वो एबनॉर्मल बिहेव करने लगते हैं। तो जैसा कि अर्थक्वेक का शॉक लगने वाला है, तो उस तरीके के जो है इंफ्रासोनिक वेव से ही साउंड से ही वो जो चीज़ें है महसूस कर लेते हैं एनिमल्स वगैरह। एंड जो है नाउ अल्ट्रासोनिक वेव्स, तो ये जो है मतलब 20,000 इससे कम क्या हो गया 20 हर्ट्ज से कम इंफ्रासोनिक, एंड दोनों ये इसके इन दोनों के बीच में अल्ट्रा ये क्या था ऑडिबल, और जो 20,000 हर्ट्ज के बाद क्या था ये है अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं। तो इन सब की कैटेगरी जो है जो फ्रीक्वेंसी के लेवल में हेयरिंग कैपेसिटी जो है उसके हिसाब से याद रख सकते हैं। तो ये सबसे पहले 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा, 20,000 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी, इसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी। और ये नॉर्मल हेयरिंग रेंज जो है हमारा 20 हर्ट्ज टू लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, तो उससे ये क्या होगी बियॉन्ड होगी, उससे ज़्यादा है, क्योंकि इतने तो 20,000 से 20 टू 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक ही हम सुन पाते हैं चीज़ें को। और जो है इसमें भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो क्या इसको इमिट करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स को। कौन से एनिमल्स है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को इमिट करते हैं, पहला डॉल्फिन जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स साउंड जो है इमिट्स करते हैं। एंड जो डॉल्फिन हो गया, वेल्स हो गया, माइक हो गया, माइस, एंड जो ये बैट्स हो गया। तो ये चार जो एनिमल्स हैं, ठीक है, तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं रिलीज करते हैं। मतलब 20,000 हर्ट्ज तक से ज़्यादा इसकी क्या होती है फ्रीक्वेंसी होती है, 20,000 हर्ट्ज टू से भी ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारे हैं, और इसके जो वेव्स के हैं जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स के बहुत सारा जो है एग्जांपल्स हैं। तो क्या है हमें एप्लीकेशंस वाली चीज़ों को बहुत ज़्यादा थ्योरी उतनी याद नहीं रहे चलेगा, लेकिन एप्लीकेशंस वाले पार्ट हमें याद होना ज़रूरी रहता है। तो पहला जो डॉग जो विस्टल करते हैं गैल्टन विस्टल, ठीक है, तो ये क्या करता है इमिट करता है कौन से वेव्स अल्ट्रासाउंड वेव्स। एंड जो है ट्रेनिंग जो किया जाता है डॉग कुत्तों को जो आर्मी के पास होते हैं या फिर ट्रेन जो डॉग होते हैं, तो उनके पास भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। और इंडस्ट्रीज में या फिर मेडिकल फील्ड में भी इसका अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है।
एंड जो है रिफ्लेक्टिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू क्या करता है, अंदर में जो हार्ट है, कार्डियोग्राफी जो होती है, तो उसके इको के थ्रू उसको क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से उसके फ़ोटो क्लिक किए जाते हैं। उसी के हिसाब से हम क्या उस अपने हार्ट के शेप को देखते हैं, या फिर वहाँ पे इन टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो उसको बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी, इको टेस्ट। इको टेस्ट किस लिए है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करके हार्ट में या फिर जो बॉडी के अंदर जो भी चीज़ जो हो रही है उसको देख पाना या फिर उसका फोटोग्राफी क्लिक करना, वो है इकोकार्डियोग्राफी या फिर इको टेस्ट आप बोलते हो। और जो बॉडी में क्या होती है, पथरी होती है ना, ब्रेक डाउन किडनी स्टोन होती है छोटी छोटी, तो उनको ब्रेक डाउन के लिए किसका, अल्ट्रासाउंड का ही यूज़ किया जाता है। और जो अल्ट्रासाउंड का यूज क्लीनिंग जिगजैग ट्यूब जो होती है, जैसा कि जो भी जिगजैग ट्यूब होती है तो उसको भी क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और एक टर्म है सोनार, तो उसको वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म सबसे पहले याद रखना ज़रूरी है, साउंड नेविगेशन रेंजिंग। साउंड नेविगेशन रेंजिंग तो है, ये क्या है, सोनार है। तो इसके थ्रू क्या होता है, ये डिटेक्ट करता है कि समुद्र के नीचे कौन सी क्या है ऑब्जेक्ट रखी है, या फिर कैसे चीज़ों को वो डिटरमाइन करता है। जो सबमरीन्स होती हैं हमारी ना, तो वो सोनार के थ्रू ही जो सबमरीन्स नीचे रहती हैं चीज़ों को पता लगाती है। साउंड नेविगेशन रेंजिंग सोनार में भी क्या यूज़ किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का, जिसमें वाटर के नीचे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसको पता लगाया जा सकता है। नाउ कि साउंड इंटेंसिटी आप सुनते होंगे कि भाई तू इतनी ज़्यादा तेज़ क्यों चिल्ला रहा है, और जो है फैक्ट्रियों की साउंड या फिर जो कानों में जो फुसफुसाते हैं, तो अलग अलग उसकी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है। तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी कम होने के कारण आपको अलग अलग चीज़ें क्या होती है, इफेक्ट होता है। जैसा कि कम साउंड में है तो, या फिर अकॉर्डिबल नॉर्मल साउंड में है तो इट्स गुड। जो बहुत ज़्यादा फैक्ट्री का साउंड है तो आपको चिड़चिड़ाहट होती है। तो वो सारे की उसकी इंटेंसिटी के है, जो कितना पावर कैरी कर रहा है साउंड में, साउंड वेव पर यूनिट एरिया में, तो वो हो गया साउंड इंटेंसिटी। साउंड इंटेंसिटी क्या हो गया, साउंड इंटेंसिटी जो है पावर कैरिड बाई साउंड वेव्स पर यूनिट एरिया इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। मतलब ये एरिया है, इसके परपेंडिकुलर एरिया में ऊपर साइड होगा, तो वो ट्रेवल जो करेगा किस रेट से ट्रेवल कर रहा है इतने एरिया में, तो वो हो गया साउंड इंटेंसिटी। इसके एसआई जो यूनिट होती है वो होता है, साउंड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है वाट स्क्वायर मीटर, वाट पर स्क्वायर मीटर, या फिर वाट मीटर स्क्वायर कह सकते हो आप। तो इसकी जो साउंड इंटेंसिटी जो है बेल में मेजर किया जाता है, BEL, स्मॉल में लिखना होता है इसको, कैपिटल नहीं लिखेंगे, BEL। एंड जो है आप सुनते होंगे डेसिबल, डेसिबल, तो ये क्या है, बेल का ही डेसी, मतलब 10 गुना क्या है, 1/10 पाथ है किसका, बेल का, तो डेसिबल हो गया। तो ये डेसिबल में मेजर किया जाता है साउंड को, लेकिन क्या है उसकी यूनिट क्या है, BEL, बेल, बेल उसकी यूनिट है। जो 1/10 पार्ट ऑफ बेल इज कॉमनली नोन एज डेसिबल। 1/10 किसका, BEL, बेल का आप कहते हो डेसिबल, DB से डिनोट करते हैं शॉर्ट में। तो ये हो गए साउंड इंटेंसिटी, किस चीज़ में मेजर किया जाता है, बेल में। एंड जो डेसिबल आप रेगुलर टर्म में यूज किया जाता है ये, वो डेसिबल कितना होता है, डेसी मीन्स 1/10 होता है 1/10 किसी भी यूनिट का, तो डेसी लग गया इसलिए, तो वो हो गया बेल का 1/10 वह भाग डेसिबल हो गया, ठीक है, DB। नाउ चलते हैं इको के बारे में। आप कुछ भी बोलते हो बंद कमरे में तो क्या करता है, वो एक इको रिफ्लेक्ट करता है। जो आप सुनते हो बार बार अपनी साउंड को, एक बार बोलने के बाद जो साउंड सुनने के लिए मिलता है रिपीटेडली जो सुनने के लिए मिलता है उसको बोलते हैं इको। तो इको का एक नियम है कि आप कितने दूर से कितने तक आप चिल्लाओगे तो आपको वो क्लियरली इको सुना देगा। तो जो है, जो आप कुछ भी सुनते हो, ठीक है, तो वो आपके माइंड में रहता है 1/10 सेकेंड तक रहता है। इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ हीयरिंग। परसिस्टेंस ऑफ हीयरिंग बोलते हैं 1/10 सेकेंड तक आप कोई भी चीज़ सुनते हो तो वो माइंड में रहती है। अब मान लो कि ये दीवार है, यहाँ से आप सोर्स हो बोल रहे हो, तो ये डिस्टेंस दी गया, तो आएगा जाएगा, ठीक है, पहले जाएगा तो फिर सुनाई देगा, तो मतलब 2D डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। तो ऐसे जो S = VTA वाला जो फॉर्मूला आप लगाओगे, तो ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए जो आपको सुनाई देगा। तो ये और साउंड स्पीड तो है ही 330 एज्यूम करते हैं, या फिर 333 मीटर पर सेकेंड। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो डिस्टेंस आता है 16.5 मीटर पर मीटर, 16.5 मीटर या फिर 17 मीटर जो होते हैं। आपको क्लियरली जो इको की साउंड को है
सुनने के लिए मिलेगा। तो एटलीस्ट 16.5 मीटर डिस्टेंस बिटवीन लिसनर एंड रिफ्लेक्टर इज नेसेसरी टू हियर क्लियर इको। क्लियर इको सुनने के लिए 16.5 मीटर की रिक्वायरमेंट होती है डिस्टेंस की दीवार से, जो रिफ्लेक्टर है। ठीक है, और बहुत सारे टर्म्स सुनते होंगे जैसा कि सबसोनिक एयरक्राफ्ट, सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट्स या फिर हाइपरसोनिक ऑब्जेक्ट्स। तो ये सारे क्या है कि जो है सब में सोनिक लगा हुआ है, तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। एंड एक नंबर भी सुनते होंगे, मैक नंबर। तो बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, क्या है, ये एक रेशियो है। मतलब उस रेशियो से ज़्यादा हो गया तो कभी कब सबसोनिक बोलोगे, कब कम रह गया तो सुपरसोनिक बोलोगे, कल कितना ज़्यादा रहेगा तो हाइपरसोनिक बोलोगे। तो वो सारी चीज़ें आपका अभी क्लियर होने वाला है। सबसे पहले जो मैक नंबर होता है, जो ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड है, ऑब्जेक्ट का साउंड में, साउंड स्पीड। ठीक है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट का भी स्पीड है। उसके बाद जो है स्पीड ऑफ साउंड, मतलब ऑब्जेक्ट की कितनी स्पीड है और उसके रिस्पेक्ट में स्पीड ऑफ साउंड किसमें, एयर में। एयर में आपको पता है कि 330 मीटर पर सेकेंड होता है। तो अगर इससे ज़्यादा हो गया, इसी को बोलते हैं क्या, मैक नंबर। मैक नंबर बराबर क्या है, मैक नंबर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो ये है मैक नंबर, मतलब दोनों बराबर हो गए। अगर ये दोनों स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ क्या, साउंड इन एयर बराबर हो गया तो मैक नंबर 1 हो गया, क्योंकि दोनों कट जाएगा। अगर मान लेते हैं कि दुगुना है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट तो 2 मैक नंबर हो गया। इसी तरीके से जो है, जो रेशियो को देखते हैं, जब एक मैक नंबर से कम होता है, मतलब किसकी, साउंड की जो स्पीड है एयर में वो ज़्यादा हो जाती है किससे, ऑब्जेक्ट की स्पीड से, तो तब कहलाएगा ये लेस देन 1 मैक। ठीक है, तो हो जाएगा सबसोनिक, मतलब 1 मैक से कम जब इसकी स्पीड होगी तो उसको सबसोनिक कहेंगे एयरक्राफ्ट। एंड एयरक्राफ्ट हुज स्पीड इज लेस देन स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड से क्या होगी, कम होगी, सबसोनिक बोलेंगे। अगर साउंड की स्पीड से ज़्यादा होगी, कितना ज़्यादा, मतलब वो एक रेंज है 1 से लेकर 5 मैक नंबर के अगर बीच होगा तो उसको बोलेंगे सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मिसाइल्स वगैरह जो है वो सुपरसोनिक होते हैं। एंड जो हाइपरसोनिक कब बोलेंगे, जब 5 मैक से ज़्यादा होगा, मैक नंबर से जब स्पीड ज़्यादा होगा उसको हाइपरसोनिक बोलेंगे। और ये जो इंडिया का जो ब्रह्मोस 2 मिसाइल है वो क्या है, हाइपरसोनिक है। तो ये सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक एंड मैक नंबर, ये चारों आई होप क्लियर हो गया होगा। आप एक बार देख लेंगे अच्छे से। नाउ ये थ्योरी जितनी भी पार्ट थी वो खत्म हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन, पुट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम। मतलब मीडियम पे सबसे पहला डिपेंड करता था साउंड, तो यहाँ कह रहा है कि सबसे पहले किसमें मीडियम में ज़्यादा होता था, सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि वाटर है, स्टील है, नाइट्रोजन तो गैस है। तो सबसे पहले क्या होगा, 3, फिर 2 वाटर, देन 1। कौन से ऑप्शन दिख रहा है, बी। तो बी के साथ जाएंगे आप। एंड सेकेंड नंबर क्या कर रहा है, साउंड विल हैव द हाइएस्ट वेलोसिटी। किस में होगा हाइएस्ट, सॉलिड में। सॉलिड कौन है यहाँ पे, स्टील है, स्टील में सबसे ज़्यादा एमंग ऑल दोज। एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली। कितना होता था एयर में, लगभग 330 मीटर पर सेकंड के करीब होता था। एंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन इज मैक्सिमम, फिर से कहाँ पे, सॉलिड में। सॉलिड कौन है, मेटल है, एंड बाकी तो होगा नहीं। एंड फिफ्थ नंबर कह रहा है, इफ़ वी ए, वी डब्ल्यू एंड वी एस रिस्पेक्टिवली आर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। मतलब ये सर के एयर, स्टील, ये जो है एयर, वाटर एंड स्टील में क्या है, साउंड है, साउंड की स्पीड है। तो सबसे ज़्यादा किसमें, स्टील में होगा, फिर वाटर में होगा, फिर एयर में। तो वी एस, वी डब्ल्यू एंड वी ए, तो सबसे ज़्यादा किसका, ये ए नंबर, ए वाला नंबर। नाउ 6 नंबर क्वेश्चन, इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम एट द टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब 20 डिग्री सेल्सियस में किसका साउंड मैक्सिमम होगा। सबसे पहला क्या, एयर, वाटर, इन सब का कंपेरिजन नहीं करेंगे जब यहाँ पे 2 मेटल हो। तो जो है यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस में दोनों का, ग्रेनाइट और आयरन में सबसे ज़्यादा आयरन का होता है, तो आयरन के साथ आप जाएंगे। हाँ, यहाँ पे 2 एलिमिनेट कर सकते थे, यहाँ पे आप जब क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो एक में फंस सकते थे, लेकिन फिर भी अगर आप कॉमन सेंस लगाते तो तुक्के मार के या फिर करके आप आयरन लगा सकते थे। 7 नंबर क्वेश्चन, साउंड वेव्स कैन ट्रेवल, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता, सॉलिड में करता है, गैस में करता है। कैन ट्रेवल बोथ मीडियम, गैस एंड सॉलिड दोनों में करेगा, एंड जो है ये लिक्विड में भी करेगा। तो डी नंबर ऑप्शन।
नाउ 8 नंबर, साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट इन, किस में फास्टेस्ट ट्रेवल करेगा सबसे ज़्यादा, इसमें सॉलिड में। 9 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन साउंड में नॉट अक्रॉस ट्रेवल, साउंड वेव का कह रहा है किस में ट्रेवल नहीं करेगा साउंड वेव, तो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है, एयर में करेगा, वाटर में करता है, आयरन में तो करेगा ही क्योंकि सॉलिड है, वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। नाउ 10 नंबर, साउंड वेव्स डू नॉट ट्रेवल, किसमें वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। 11 नंबर, द वॉल ऑफ द हॉल बिल्ट फॉर म्यूजिक कॉन्सर्ट शुड बी, क्या होगा, म्यूजिक कंसर्ट के लिए मतलब बनाया जा रहा है वॉल को, तो क्या कर, जो आवाज़ जो नेचुरल आवाज़ है वो उसको रिकॉर्ड करना है, तो वहाँ पे इको का इफेक्ट को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो क्या करना चाहिए, ऐसी वॉल बनाना चाहिए जहाँ पे साउंड को क्या करे, जो इको आए उसको एब्जॉर्ब कर लें, इको जो है साउंड को एब्जॉर्ब कर ले और बाकी वो चीज़ें रिकॉर्ड हो जाए तो म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए, तो कौन सी होगी इसका आंसर, डी। 12 नंबर, टू हेयर अ क्लियर इको सुनने के लिए कितना डिस्टेंस की आवश्यकता होती है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टर सरफेस एंड द ऑब्जर्वर, बताया था 16.5 मीटर, वो फॉर्मूला लगे बताइए, डिस्टेंस डी है, ये भी डी है तो दोबारा आया, डिस्टेंस 2D हो गया, और टाइम कितना 1/10 सेकेंड है, और स्पीड कितना है, वेलोसिटी 310 मीटर पर सेकेंड है। आप इसको जब सोल्व करोगे एस इक्वल टू वी टी, एस कितना है 2D इक्वल टू वी 330 एंड टी 1/10, तो ये 0 ख़त्म, ठीक है 33 बचा ना, तो ये डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 33/2 मतलब 16.5 डी, देख सकते हैं बाकी इसको आप। 13 नंबर, हाउ मच शुड मिनिमम डिस्टेंस बी बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टर सरफेस सो कैन द इको कैन बी हार्ड क्लियरली, इको सुनने के लिए सबसे मतलब क्लियरली सुनने के लिए 16.5 या फिर 70 मीटर के करीब डिस्टेंस होनी चाहिए रिफ्लेक्टर और सोर्स के बीच में। 14 नंबर, वन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड इज पिच विच डिपेंड अपॉन, पिच किस पे डिपेंड करता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है पिच उस पर डिपेंड करता है पिच, जो लॉन्ग पिच होगा उसमें क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी होगा। 15 नंबर, टू एस्ट्रोनॉट्स कैन नॉट हेयर इको अदर ऑन द मून्स सरफेस, क्योंकि वहाँ पे क्या है कोई मीडियम नहीं है, एयर पार्टिकल भी रहता तब भी सुनाई देता, लेकिन सुनाई नहीं देगा क्योंकि एयर पार्टिकल भी नहीं है वहाँ पे। तो देखते हैं, देयर एयर्स हैव स्टॉप्ड वर्किंग एट द मून, गलत है, नो एटमोसफियर द मून, सही बात है ये, तो बी के साथ जाएंगे। 16 नंबर, एन एस्ट्रोनॉट कैन नॉट हेयर हिज कंपेनियन एट द सरफेस ऑफ द मून, फिर से वहाँ क्या है एटमोसफियर नहीं है, तो देखते हैं, प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसीज आर अबव द, ऑडियो फ्रीक्वेंसी गलत है, टेम्परेचर इज टू लो ड्यूरिंग द नाइट एंड टू हाई, ये भी गलत है, वहाँ पे मीडियम ही नहीं भाई, देयर इज़ नो मीडियम ऑफ साउंड ऑफ प्रोपोगेशन, ये सी सही है। अब डी वाला कहता है देयर आर मैनी क्रेटर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, इससे थोड़ा ना कोई फर्क पड़ता है, मीडियम होनी चाहिए, मीडियम नहीं मिलेगा तो कहाँ से होगा। 17 नंबर, क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला, ऑफ फ्लूइड ऑफ स्मॉलर लेंथ प्रोड्यूस वेव्स ऑफ लॉन्गर फ्रीक्वेंसी, जो कम से कम लेंथ वाली जो फ्लूइड होगी उसमें क्या होगा, लोअर फ्रीक्वेंसी का क्या आएगा, सॉरी वेव्स ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी, मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी का वेव्स उससे सुनाई देगा, तो ये आगे चलते हैं। साउंड ट्रेवल्स इन रॉक इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक वेव्स, गलत है, दोनों ही गलत हो गया, तो इसका जो है ऑप्शन डी नंबर हो गया। 18 नंबर, 18 नंबर, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव्स का बहुत सारा क्या हमने वहाँ पे यूज़ देखा था, तो पहला क्या कर रहा है, दे कैन डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स, हाँ जो कर सकते हैं, दे कैन क्लीन क्लॉथ्स बाय रिमूविंग डस्ट, ये भी कर सकते हैं, दे कैन यूज इन ट्रीट डिजीज, करते हैं डॉक्टर्स वगैरह मेडिकल के फंक्शन में, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, दे कैन कंट्रोल ऑटोमेटिक डोज, ये भी हो सकता है, तो मतलब जितने भी थे सारे सही है इसमें चारों। अल्ट्रासोनिक सोनिक्स आर साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा, ए नंबर। 20 नंबर,
कहता है व्हाट इज़ द ऑडिबल रेंज ऑफ हेयरिंग 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ये ए नंबर। 21 अ बायो टेक्निक इन यूज अल्ट्रासोनिक साउंड इज यूज्ड, किसमें बायोटेक्निक यूज करते हैं, जो अल्ट्रासोनिक सोनोग्राफी जो है जो उसमें चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमन रहती है तो इसी के थ्रू जो उसमें चेक करते हैं कि क्या हालत है बच्चे का, कुछ दिक्कत तो नहीं है, या फिर वही सारी चीज़ें को करते हैं, तो कहाँ से, सोनोग्राफी से होता है। 22 बैट्स कैन फ्लाई ड्यूरिंग डार्क नाइट्स एंड ऑल्सो प्रे, दिस इज बिकॉज, वो क्या किस चीज़ को यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं। तो द पुपिल ऑफ द आई इज लार्ज, गलत है। द एयर विजन, ये भी गलत है। एवरी बर्ड कैन डू, गलत है। दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड आर गाइडेड बाय देम, ये ठीक है, डी नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द हार्ट वाइब्रेट एट इंफ्रासोनिक, दूसरा, पहला वाला सही लग रहा है। नाउ दूसरा, द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन गैस देन इन लिक्विड, गैस में कम होता है, लिक्विड में ज़्यादा होता है, ये गलत हो गया। तो दूसरा वाला एलिमिनेट कर दो, दूसरा जहाँ जहाँ, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो मतलब एक क्वेश्चन को एलिमिनेट करने से एक ऑप्शन को सारा हमारा सही मिल गया, तो ए नंबर सही लग रहा है, ये तो गलत है, ये बी सी नंबर सही लग रहा है। अब तो दूसरा पता है, मैक नंबर इज यूज्ड इन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ साउंड, हाँ स्पीड ऑफ साउंड के रिस्पेक्ट में चीज़ डिस्क्राइब करते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड हैज़ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, ये भी सही है। तो अपना सी ऑप्शन आ गया, वहाँ पे गलत था, दो वाला ऑप्शन। 24 नंबर कह रहा है, इन स्टेथोस्कोप द साउंड ऑफ द पेशेंट हार्ट बीट रीचेज टू द डॉक्टर एयर। तो पहला, मल्टीपल डिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। नाउ अब ये पोलराइजेशन ऑफ साउंड, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो ये जो बी वाला जो ऑप्शन था आपका, ये कौन सा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के जो होता है साउंड का, उसी के थ्रू क्या होता है, हार्ट बीट सुन पाते हैं क्या डॉक्टर्स, स्टेथोस्कोप से। तो 25 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ फ्लाइट ऑफ सुपरसोनिक जेट। सुपरसोनिक जेट है मतलब कितना स्पीड होता था सुपरसोनिक का, सबसोनिक था 1 मैक से कम, 1 और 5 के बीच में क्या था सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक था 5 मैक से ज़्यादा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। यह कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्ट ऑफ फ्लाइट ऑफ सुपरसोनिक जेट। तो जो है जो उसके कारण क्या होता है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर होता है। 26 नंबर, असर्शन रीजन दिया हुआ है। असर्शन ए, अ जेट एयरक्राफ्ट मूविंग एट मैक नंबर इक्वल टू 1, मतलब साउंड की 1 का क्या मतलब है कि साउंड की स्पीड उस ऑब्जेक्ट की स्पीड के बराबर है। ट्रेवल्स फास्टर, अ जेट एयरक्राफ्ट मूव्स एट मैक नंबर इक्वल टू 1 ट्रेवल फास्टर एंड एट एल्टीट्यूड ऑफ 15 किलोमीटर देन वाइल मूविंग द मैक एट मैक नंबर इक्वल टू नियर द सी। ठीक है, दूसरा वाला पढ़ते हैं। द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द साउंड मीडियम, ये सही है दूसरा वाला। ठीक है, और जो पहला वाला जो था वो कह रहा है कि जो है ये पहला वाला स्टेटमेंट ही गलत था। जेट एयरक्राफ्ट मूविंग एट मैक नंबर 1 इक्वल टू ट्रेवल फास्टर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 15 किलोमीटर। ठीक है, वाइल मूविंग एट द मैक नंबर इक्वल टू 1 नियर द सी लेवल, यह स्टेटमेंट गलत हो गया। उसकी जो है नीचे आने पे टेम्परेचर क्या करेगा, घटेगा, तो स्पीड घट जाएगा 1 मैक नंबर से। डेसिबल इज यूज टू मेजर, किस चीज़ के, साउंड की इंटेंसिटी का। तो क्या है, साउंड इन एटमोसफेयर को। 28 नंबर, डेसिबल इज यूनिट ऑफ मेजर टू साउंड, लाइट इंटेंसिटी नहीं है, साउंड इंटेंसिटी की है, बी नंबर। 29 नंबर, डेसिबल यूनिट्स इज मेजर्ड, तो डेसिबल किस में मेजर किया जाता है, साउंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करते हैं, सी नंबर। 30 नंबर, व्हाट इज द डेसिबल लेवल ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय 2 पर्सन इन कन्वर्सेशन, मतलब जो है 2 आदमी आपस में बातचीत कर रहा है तो किस लेवल का उसका जो है क्या होगा, साउंड वेव्स होगा, कितने डेसिबल के करीब होगा। वो जो नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग जो बात करता है वो होता है
25 से 30 डेसिबल के आसपास का होता है। तो ये हो जाएगा, ये 5 डेसिबल बहुत कम है, ये 10 डेसिबल मतलब बहुत ही नॉर्मल, जब फुसफुसाने वाली बात होती है तब होती है। ये 100 डेसिबल बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो ये हो जाएगा लगभग सी नंबर। तो जो है आपको एक लिस्ट दिया गया है, इस लिस्ट को थोड़ा देखेंगे कि विस्परिंग जो करता है आदमी, जो फुसफुसाता है कान में, तो 15 से 20 डेसिबल का होता है लगभग। नॉर्मल कन्वर्सेशन 30 से 60 तक का। जो एंगर जो है, झगड़ा चिल्लाने लगता है, तो 70 टू 80 डेसिबल। एंड जो है फैक्ट्री वगैरह जो सेटअप होती है, मोटरसाइकिल जो चलता है वो होता है 90 टू 95, और फैक्ट्री में जो है 100 टू 110 डेसिबल। जो जेट प्लेन में है 140। यहाँ से जो है नॉर्मल हियरिंग्स के बाद जो भी है साउंड लेवल, तो वो क्या है, डिस्ट्रैक्टिंग है, और वो डिस्टर्बेंस करता है ह्यूमन ब्रेन को भी और हेल्दी माइंड को भी। तो 21 नंबर, और नॉइज़ लेवल इज 100 डेसिबल है, ठीक है। वुड कॉरस्पॉन्ड टू 100 डेसिबल कहाँ पे, फैक्ट्री का होगा या फिर क्या होगा, बाइक का। जस्ट ऑडिबल साउंड ये गलत है। ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन ये गलत है। साउंड फ्रॉम नॉइजी स्ट्रीट ये भी उतना ज़्यादा नहीं होगा। नॉइज फ्रॉम मशीन शॉप, तो ये होगा डी नंबर। 32, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डेसिबल लेवल ऑफ रस्टलिंग ऑफ ट्री लीव्स इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। मतलब जो पत्ते जो गिर रहे हैं तो वो लगभग क्या है, विस्परिंग टाइप का ही है, तो 20 डेसिबल के करीब हो जाएगा, बी नंबर। 33 नंबर, एज पर द WHO द सेफ नॉइज लेवल फॉर द सिटी के लिए जो सेफ जो नॉइज लेवल कितना है, लगभग 45 डेसिबल के आसपास का है, तो वो 45। 34 नंबर, द टॉलरेबल लिमिट ऑफ नॉइज फॉर ह्यूमन बीइंग इज साउंड। टॉलरेबल कितना कर सकता है वो, लगभग टॉलरेट लगभग 85 तक का क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। और जो नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए होता है वो 30 से 60 डेसिबल होता है। जो है 35 नंबर, साउंड एबव 8 वाट लेवल द डेसिबल इज कंसिडर्ड हजार्डियस नॉइज पोल्यूशन। हजार्डियस नॉइज पोल्यूशन कब होगा, जब वो कितने से ज़्यादा हो जाएगा, 80 डेसिबल से ज़्यादा हो जाएगा तो हजार्डियस हो जाएगा। और 85 में क्या है, ये टॉलरेबल है, मतलब यहाँ पे लोग टॉलरेट नहीं कर पाएगा, ये टॉलरेट लिमिट बहुत ज़्यादा है 85 में। 35 हो गया। 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन के मेजरमेंट को यूज़ करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है, डेसिबल का। अलग अलग डेसिबल के लेवल थे तो वहाँ पे हम डिटेक्ट कर ले रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा है, ये हार्मफुल है। 37 नंबर, द ऑप्टिमम साउंड लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग इज। ऑप्टिमम साउंड लेवल क्या होगा ह्यूमन बीइंग का, जो है 30 से 60 डेसिबल तक का नॉर्मल था, तो ऑप्टिमम क्या हो जाएगा 60 डेसिबल। 38 नंबर, लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। लाउडनेस किस टर्म में मेजर करते हैं, तो जो है एम्पलीट्यूड जो है उसके टर्म में लाउडनेस के मेजर करते हैं, और जो पिच जो है पिच उसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में मेजर करते हैं। तो लाउडनेस के लिए एम्पलीट्यूड एंड पिच के लिए फ्रीक्वेंसी। 39, अ वर्कर वाज वर्किंग ऑन द रेल ट्रैक पर वर्क कर रहा है। अ बॉय एट अ डिस्टेंस होल्ड हिज एयर नियर द रेल ट्रैक। दिस बॉय वाज एबल टू हेयर साउंड ऑफ द बेलो ऑफ द वर्कमैन ट्वाइस। जो है आदमी नीचे काम कर रहा है तो उसका आवाज़ पटरी पर कान लगा के दोगुना में सुनाई दे रहा है उसका वॉइस को। इट इज़ बिकॉज, क्यों होता है, क्योंकि वो सॉलिड से सुन रहा है। द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन स्टिल एयर। सही बात है, सॉलिड है स्टिल एयर। द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन एयर देन में, एयर में ज़्यादा नहीं होगा, गलत है। पार्ट ऑफ द साउंड वेव इज रिफ्लेक्टेड बिटवीन द रेल ट्रैक, ये भी गलत है। तो जो है ए नंबर हो जाएगा। 39। 40 नंबर, which one of the following statement is are true in relation of the sound waves? First, speed of sound decreases when we go from solid to gases। डिक्रीज नहीं करता है, बढ़ता है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। नाउ जो है दूसरा वाला स्टेटमेंट, इन एनी मीडियम एज वी डिक्रीज द टेम्परेचर द साउंड इंक्रीजेज। मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होगा, साउंड की भी जो है वो भी डिक्रीज करेगा, तो ये भी गलत हो, ये गलत हो गया।
एंड जो थर्ड स्टेटमेंट, स्पीड ऑफ साउंड इज लेस इन एल्युमिनियम मीडियम दैन इन ग्लास मीडियम। एल्युमिनियम क्या है, सॉलिड है, तो स्पीड ज़्यादा होगा, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो सिर्फ पहला वाला सही है, तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। 41 नंबर, व्हेन अ sound waves goes from one medium to another medium, the quantity that remains unchanged। क्या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या अनचेंज रहता है, जो फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होता है, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ चेंज होगा, स्पीड भी चेंज होगा। ये सारे चेंज क्या है, जब क्या है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में शिफ्ट करता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। स्लाइड में भी ऐसा ही होता था। 42, when the same tone is played on a sitar and the flute, the sound produced can be distinguished from each other because of differences in the, किस चीज़ में डिफरेंस है जिसके कारण उसमें जो है हम सितार और जो है फ्लूट का साउंड को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। वो जो है उसकी क्वालिटी, तो उसके हिसाब से हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर लेते हैं क्वालिटी के हिसाब से। यहाँ पे दो तीन चीज़ें को जो है, इंटेंसिटी को आप जब भी देखेंगे लाउडनेस से, एंड जो पिच से रिलेस होगा क्वालिटी टिम्बर के साथ, तो ये सारी चीज़ें है। एंड 43 नंबर, द बेसिक यूनिट ऑफ द साउंड आर, क्या होता था बेसिक यूनिट साउंड का, फोनेमिस जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ साउंड है। वैसे बेल होता है और डेसिबल आप जनरली सुनते हो। 44 कहता है रिवर्बरेशन मेनली फील्स इन लार्ज चर्चेज एंड इन अदर लार्ज बिल्डिंग। दूसरा वाला, द वॉल्स रूफ एंड द ग्राउंड में कॉज मल्टीपल साउंड रिफ्लेक्शन, क्योंकि उसकी डिज़ाइन ऐसे होती है। ये सही है, दूसरे वाले भी सही है, और क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा अपना। 45 नंबर, consider the following statement, a widely used musical scale called diatonic scale has 7 frequencies। ये गलत है, 7 frequencies वाला diatonic scale, the frequency of the tone sa is 256 hertz and that nickel ni is 512 frequency hertz। ये भी गलत है। तो जो है ये IAS के इसमें एग्जाम पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा क्वाइट टफ टाइप का है। तो जो है देखेंगे यहाँ पे अलग अलग जो है, जो सारे गामा पादानी से जो बोलते हैं, तो अलग अलग साउंड का अलग अलग क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो व्हेन टीवी इज स्विच्ड ऑन, जब टीवी आप स्विच ऑन करते हो, पुराने वाले में क्या होता था, ये साउंड पहले आता था और बाद में वीडियो आता था, लेकिन जो है नए वाले में ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन डाला है, जिसके कारण क्या ऑडियो वीडियो आप क्या होता है साइमल्टेनियसली सुन पाते हो। और जो ओल्ड मॉडल में था वो ऑडियो सिंक्रोनाइजर नहीं होता था, जिसके कारण वो एरर आती थी। अभी ऐसा एरर नहीं आता है। 47 नंबर, इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट द पिक्चर सिग्नल आर ट्रांसमिटेड थ्रू, जो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, पिक्चर आप देख पाते हो, तो पिक्चर जो क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से होता है, और जो साउंड जो ट्रांसमिट होता है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से होता है। तो ये इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 47 का। 48 का क्या है, द टेक्निक यूज इन ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, तो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में ऑडियो सिग्नल किसमें, अभी बोला था फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये थे 48 क्वेश्चन जिसको हमने सब देखा थ्योरी एंड क्वेश्चन के साथ। दोस्तों आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।